सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, थर्ड ईयर एमबीबीएस SMCH। एक और वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। अबाउट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आसाम के BDS के बारे में। BDS का कॉलेज का कितना कट ऑफ जा सकता है, BAMS के बारे में जो आयुर्वेदिक है, और BHMS के बारे में जो होम्योपैथी है। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात कर लेंगे। और एक और स्ट्रीम है विच इज़ वेटरिनरी साइंस, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे बिकॉज वो आसाम में है, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नीट एंड MBBS आर गोइंग टू बी देयर इन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट, एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज ऑल माई अपडेट्स एंड ऑल द फोल्डर्स रिगार्डिंग द अपडेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। अब देखो, आसाम में BDS के रिगार्डिंग डेंटल जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, सो MBBS का बारे में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। उसके रिगार्डिंग भी मैं एक कंप्लीट वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं सारे MBBS के मेडिकल कॉलेजेस जितने हैं आसाम में उनके बारे में इन डिटेल आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इफ़ यू वांट दिस वीडियो प्लीज़ बता देना कॉमेंट सेक्शन में। अब देखो, BDS के बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आसाम में BDS के लिए 3 कॉलेजेस है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलेज है विच इज़ द रीजनल डेंटल कॉलेज, और वो गुवाहाटी में लोकेटेड है। उसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़ में है, और उसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिलचर में है। ठीक है, 3 कॉलेजेस हैं। काफ़ी टाइम से ये 3 कॉलेजेस ही रहे हैं और चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, दीज आर द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कॉलेजेस, 50, 63 और 63, टोटल 176 सीट्स है BDS में आसाम के लिए। ठीक है, ये सब AIQ और स्टेट को मिला के बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम डेफिनेटली स्टेट कोटा के बारे में ही बात करेंगे, AIQ के बारे में आसाम वी विल टॉक अबाउट इन सम अदर वीडियो इफ़ यू वांट। अब देखो, BAMS के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो आसाम में आयुर्वेदा के रिगार्डिंग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके रिगार्डिंग सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है विच इज़ द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन गुवाहाटी। ठीक है, GAC गुवाहाटी बोलते हैं उसको, और एक ही कॉलेज है, बहुत टाइम से यही कॉलेज ही है सिर्फ। इसमें 63 सीट्स है। इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। BHMS के बारे में इस वीडियो में मैं पहली बार ऑलमोस्ट BHMS का एक अच्छे से मतलब लाइक डिस्क्रिप्टिव वे में आप लोगों को बता दूंगा। होम्योपैथी के बारे में आसाम में सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले प्रीवियसली देयर वर 3 मेडिकल कॉलेजेस, अब उन तीनों को सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज में ही मर्ज कर दिया गया है विच इज़ द SJN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन गुवाहाटी बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम वेटरिनरी कॉलेज की बात करना चाहे देन वेटरिनरी कॉलेज आसाम में 2 है। इसमें जो डिग्री है उसका नाम है BVSC, मतलब बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस। ठीक है, कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस गुवाहाटी और कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस लखीमपुर, 100 सीट्स और 40 सीट्स। ये गुवाहाटी मतलब ये खानापाड़ा में है। ठीक है, गुवाहाटी लिख दिया बिकॉज ब्रॉडर टर्म्स में गुवाहाटी खानापाड़ा गुवाहाटी के अंदर ही आता है। अब देखो, BDS के बारे में हम बात कर लेंगे। BDS का सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेंगे। सीट मैट्रिक्स मैंने यहाँ से लाया है। ठीक है, कहाँ गया ये मेरिट लिस्ट, नहीं, हाँ। सो सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी इस साल का जो 2025 का जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया गया है सीट मैट्रिक्स कैसा रहेगा, कहाँ से रहेगा। ये जो ब्लू में लिखा हुआ है वो सीट मैट्रिक्स ही है। ठीक है, सो इसे मैंने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लोगों को अच्छे से टेबुलेटेड फॉर्म में बता दिया है। इधर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 176 है। AIQ में 26 सीट्स जाएंगे विच इज़ 15%। ऑलराइट, और नॉर्थ ईस्ट कोटा में 18 सीट्स। नॉर्थ ईस्ट कोटा में RDC सिर्फ RDC गुवाहाटी के 18 सीट्स ही नॉर्थ ईस्ट कोटा में जाएंगे। ऑलराइट, सिर्फ RDC गुवाहाटी की सीट्स। उसके बाद स्टेट कोटा में 132 सीट्स है। OBC में 36, NCL और सब कैटेगरी मिला के, मतलब TGL, मोटक, राई होम मिला के। SC में 9 सीट्स, ST प्लेन्स में 13, ST हिल्स में 7, EWS में 13 सीट्स। EWS में इधर देखना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, EWS में इधर अभी भी 10% ही है। जहाँ पे MBBS में अभी EWS का रिजर्वेशन 6% कर दिया है, लेकिन BDS में अभी भी EWS का रिजर्वेशन 10% ही चल रहा है। मे बी फ्यूचर में जाके चेंज भी हो जाए, मतलब क्या पता। स्पेशल कोटा में सिर्फ 3 सीट्स है इधर, और तीनों सीट्स एक्स सर्विसमैन को बिलोंग करते हैं, और तीनों सीट्स ईच मतलब ईच रीजनल डेंटल कॉलेज में दिया गया है। मतलब गुवाहाटी में एक है, डिब्रूगढ़ में एक है, और सिलचर में एक है सर्विसमैन का कोटा। ठीक है, उसके बाद PWD का 5% सीट्स है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए मतलब जिसमें से 6 सीट्स आता है, और वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इट इज़ नॉट वर्टिकल रिजर्वेशन, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अलग से कोई सीट दिया गया है, ये कैटेगरीज के अंदर से ही निकल के आ जाएगा। और बाकी बचे लास्ट में अनरिजर्व के लिए 51 सीट्स ओनली। ऑलराइट, 176 में से सिर्फ 51 सीट्स ही अनरिजर्व को बिलोंग करेंगे। अब देखो, हम 2023 में इन डिटेल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये पिछले वीडियो में लास्ट ईयर ये बता दिया था कि नीट 2023 में BDS का कट ऑफ कितना गया था। तो अब भी मैं आपको बता दूंगा ये स्पेशल स्ट्रे राउंड, मतलब एकदम लास्ट में जो स्ट्रे राउंड हुआ था उसमें कितना कट ऑफ गया था, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, जनरल में 524 गया था, स्टेट रैंक आप देख सकते हो 1035, EWS में 519, OBC में 415, 436, 662, 304। ये रेस्पेक्टिव स्टेट रैंक है। ये इंपॉर्टेंट मतलब आपके हिसाब से अगर इंपॉर्टेंट मिले तो देख लेना, वरना छोड़ो। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो 2024 का है। ठीक है,
सो 2024 में मैंने निकाला है अभी कि जनरल के लिए 589 गया था कट ऑफ और इट वाज 1063 इज द स्टेट रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 585, ओबीसी के लिए 492। सो इसमें देखो मार्क्स अभी राइट नाउ मार्क्स आर नॉट रेलेवेंट, बिकॉज मार्क्स रेलेवेंट इसलिए नहीं है बिकॉज इस साल मार्क्स काफ़ी लो आया है, जिसकी वजह से इस साल स्टेट रैंक जो है मतलब लाइक मार्क्स के अगेंस्ट में जो स्टेट रैंक मिला है स्टूडेंट्स को, ये स्टेट रैंक ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, सो स्टेट रैंक पे गौर करना, और मैंने जो रेफरेंस लिया है वो स्टेट रैंक से लिया है और मैंने मेरिट लिस्ट को भी एनालाइज करके बताया है। और एमबीबीएस में कट ऑफ जितना लास्ट तक जाएगा उसके ठीक बाद बीडीएस का कट ऑफ स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने इसको भी एक अकाउंट में लिया है। ठीक है, अब देखो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। दिस विल बी द कट ऑफ मेरे हिसाब से नीट 2025 के लिए बीडीएस में आसाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, जनरल के लिए 467 से लेके 472 तक जा सकता है। और मतलब ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि देखो आई नो कि डेफिनेटली स्टेट रैंक जो है वो सेम मतलब रहना चाहिए, पर सेम नहीं रहेगा। स्टेट रैंक ऊपर भी जा सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, बिकॉज देखो स्टूडेंट्स बड़े हैं, डेफिनेटली एस्पिरेंट्स बड़े हैं, तुम्हें पता है, और नंबर ऑफ सीट जो है वो सेम रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तुम्हें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 460 से लेके 465 बिकॉज 10% रिजर्वेशन है इसीलिए। ओबीसी के लिए 393 से लेके 398, देख ही सकते हो ऑलमोस्ट एमबीबीएस के तुरंत बाद का जो मतलब कट ऑफ है वो अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। एससी के लिए 390 से लेकर 395 तक, एसटी प्लेन्स के लिए देखो 340 प्लस दिया है मैंने, एसटी हिल्स के लिए 280 प्लस, पर फिर भी इन दोनों के लिए बताना मुश्किल है। जब तक एमबीबीएस का कट ऑफ इनके लिए नहीं आएगा तब तक बीडीएस का इनके लिए बताना काफ़ी मुश्किल है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लो ड्रॉप हो जाए, बिकॉज ऐसा होता रहता है। These are predictions based on merit list and previous data on the number of candidates and state ranks and AIS। ठीक है, ये हो गया बीडीएस के बारे में। ऑलराइट, डन। अब देखो हम बीएएमएस और बीएचएमएस के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है जो आपको बीएएमएस और बीएचएमएस के बारे में जानना होगा। जो बीएएमएस और बीएचएमएस का काउंसलिंग होता है वो डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जो है आसाम का वो करवाता है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष आसाम। प्रीवियसली हमको ये पता था कि एमबीबीएस और बीडीएस का जो काउंसलिंग है वो डीएमई आसाम विच इज़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम करवाता है। ठीक है, और यहाँ पर बीएमएस का डायरेक्टरेट ऑफ आयुष करवाता है। अब देखो जो बीएमएस और बीएचएमएस का काउंसलिंग होता है वो एमबीबीएस और बीडीएस के काउंसलिंग के खत्म होने के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, सो इसीलिए इसका कट ऑफ एमबीबीएस और बीडीएस से कम रहता है, वरना ऐसा भी हो सकता था कि बीएमएस का कट ऑफ बीडीएस के आसपास या बीडीएस से ज़्यादा भी चला जाता। अब देखो देयर में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग। इन जनरल क्या होता है लास्ट के कुछ सालों में देखता जा रहा हूँ कि काउंसलिंग जो होता है इन जनरल पहले से ही ऑफलाइन होता था, पर अभी थोड़ा स्टार्ट कर रहा है कि थोड़ा कुछ चीज़ें वो ऑनलाइन में शिफ्ट करे, पर पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। इसलिए आपको गौर करके रखना चाहिए, मतलब जो वेबसाइट है उसको गौर करके, मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, उस वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन आए उसको आप एकदम मतलब अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, ऑल अपडेट्स फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस आर प्रोवाइडेड इन dme.assam.gov.in और ऑल अपडेट्स फॉर बीएमएस एंड बीएचएमएस आर नॉट प्रोवाइडेड इन डीएमई असम वेबसाइट, दे आर प्रोवाइडेड इन ayush.assam.gov.in। ऑलराइट, ये समझ में आ गया, ये स्क्रीनशॉट रख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लो। अब देखो नेक्स्ट में जाता हूँ। अब देखो बीएमएस का जो सीट मैट्रिक्स है वो जानना इंपॉर्टेंट है। टोटल ये यहाँ पर मतलब जो नोटिस आया था उससे मैंने आप लोगों के लिए ये निकाला है, तो इधर मैं टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दिया हूँ। स्टेट कोटा में टोटल 48 सीट्स है। ठीक है, स्टेट कोटा में सिर्फ, और यूआर के लिए 20 सीट्स है, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 3, एसटी प्लेन्स के लिए 5, एसटी हिल्स के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स, वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और अब देखो हम कट ऑफ के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। असम का बाम्स के लिए जो 2024, 2023 और 2022 में जो कट ऑफ है वो मैंने इधर बता दिया है। आप 2023 और 2022 का दे सकते हो कंपेयर करने के लिए, पर 2024 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं वो बता देता हूँ। जनरल के लिए 582 गया था, ये भी 582 बाद में गया था, पहले 586 के अराउंड गया था आई थिंक। जिसके बाद क्या हुआ कि कुछ सीट्स वैकेंट चले गए, 4 या 5 सीट्स वैकेंट चले गए, जिसके बाद जाके 582 तक गया। वो एक नोटिस है, वो मैंने इधर नहीं रखा है, पर अगर चाहो तो मैं वो नोटिस भी आपको दिखा सकता हूँ। ऐसा होता है कि बाम्स का सीट वैकेंट चला जाता है बिकॉज many students are not interested, they take drops। ऑलराइट, जनरल के लिए 1150 तक स्टेट रैंक गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 582 ऑलमोस्ट सेम स्टेट रैंक, ओबीसी के लिए 473 3500 रैंक, एससी के लिए 490 3090, एसटी प्लेन्स के लिए 329 और एसटी हिल्स के लिए 243। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इस साल का कट ऑफ बताने वाला हूँ। ये देखो, दिस इज द बाम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2025। ये यहाँ पर मार्क्स है, यहाँ पर कैटेगरी है। जनरल के लिए 460 से लेकर 466 तक जा सकता है कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस के लिए 457 से लेकर 464 तक जा सकता है, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कम नहीं है बिकॉज सीट्स बहुत कम है। ओबीसी एनसीएल के लिए 380 से लेकर 386 तक जा सकता है, एससी के लिए 382 से लेकर 390 तक, एसटी प्लेन्स के लिए मैंने एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स के लिए मैंने सेम दिया है बिकॉज वी डोंट नो द एमबीबीएस एंड बीडीएस कट ऑफ फॉर एमबीबीएस कट ऑफ फॉर एसटी प्लेन्स एंड एसटी हिल्स, जिसकी वजह से मैं आपको अभी एग्जैक्टली कितना जाएगा वो बता नहीं सकता। इससे कम भी जा सकता है, बहुत हाई चांस है कि इससे कम जाए, पर मैंने एक एस्टिमेट रफली आपको मिनिमम बता दिया है कि यही तक जाएगा। ठीक है,
अब देखो BHMS के सीट मैट्रिक्स, अभी BHMS में आ जाते हैं, होम्योपैथी में आ जाते हैं। SJN मेडिकल कॉलेज है होम्योपैथी का, तो उसके सीट मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेंगे। वी नीड टू नो ओनली अबाउट द स्टेट कोटा राइट नाउ, बिकॉज असम में आपको स्टेट कोटा से ही एडमिशन मिलेगा, नीट से ही एडमिशन लेना होता है, और उसमें भी नीट से एडमिशन लेना था। तो स्टेट कोटा में टोटल 52 सीट्स है, ठीक है, इधर मैंने लिखा नहीं है। स्टेट कोटा में टोटल सीट जो है इट इज़ अराउंड 52, तो उसमें 48 था, इसमें 52 है, ठीक है। अब देखो इधर मैंने नोटिस दे दिया है, आपको अच्छे से बता दूंगा। इधर UR के लिए 21 सीट्स, OBC के लिए 14, SC के लिए 4, ST प्लेन्स के लिए 5, ST हिल्स के लिए 3, AWS के लिए 5 और PWD के लिए फिर से 3 सीट्स है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। BHMS में आसाम में नीट 2023 का जो है उसका लिस्ट मेरे पास है, ठीक है, नीट 2023 का कट ऑफ का लिस्ट, पर नीट 2024 का कोई भी मेरिट लिस्ट मतलब कट ऑफ के रिगार्डिंग पब्लिश नहीं किया गया था। आई हैव सर्च अलॉट पर मुझे नहीं मिला, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, पर बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स मैं आपको कट ऑफ फिर भी बता दूंगा, ठीक है। आसाम का BHMS का कट ऑफ कितना जा सकता है, देखो नीट 2023 में जनरल के लिए सिर्फ 342 मार्क्स गया था। सो इससे यही पता चलता है कि BHMS में सीट मिलना काफ़ी ईजी है। अगर आपका मार्क्स काफ़ी कम आया है और अगर आप फिर से ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, देन BHMS कैन बी एन ऑप्शन, राइट। AWS के लिए 164, ओनली 164 मार्क्स, OBC के लिए 154 मार्क्स, SC के लिए 220, ST प्लेन्स के लिए 255 और ST हिल्स के लिए 226। नो इन्फो ऑन नीट 2024, मतलब नीट 2024 का मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था, जिसकी वजह से ये सब रिजल्ट आउट नहीं हुआ। अब देखो मैं आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा कि इट इज़ अ वेरी एब्सर्ड नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो मैंने आपको दिखाया है EWS का और OBC का, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को जो नोटिस आया था रिगार्डिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्ट लिस्ट ऑफ BHMS, वो भी नीट 2023 का मैं आपको दिखा दूंगा आसाम में, ऑलराइट। अब देखो दिस इज द नोटिस, एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर BHMS फॉर द सेशन ऑफ 2023 एंड 2024। ये देखो मार्क्स आप देख सकते हो 500 से स्टार्ट हुआ है, और जो जनरल का जो मार्क्स है इट इज़ 18 नंबर सीट 342 मार्क्स गया था जनरल का, ठीक है। EWS के लिए 164। आप बोलेगा कि जनरल का तो सीट्स 21 है तो 18 कैसे चला गया, कुछ सीट्स PWD के लिए चले गए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ से सीट कट गया, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सीट्स लाइक डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों ने ले लिया होगा, जिसकी वजह से यहाँ से सीट्स कट गया। EWS के लिए देखो 164 गया है कट ऑफ, शेड्यूल कास्ट के लिए देख सकते हो 220 गया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए देख सकते हो, ST प्लेन्स के लिए देख सकते हो 255, ST हिल्स के लिए 226 और OBC MOBC के लिए देख सकते हो 154 ओनली, ऑलराइट। और TGL का भी एक रिजर्वेशन एक सीट है जिसमें 108 मार्क्स गया था। सो ये आई थिंक लोएस्ट मार्क है जिसमें गया था। ये नीट 2023 का दिखा रहा हूँ। और ये क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी। हाँ, तो अगर कोई सीट वैकेंट चला जाए तो जाके कोई मतलब लाइक जिसको मार्क्स कम मिला था उसको भी मिल सकता है, ठीक है। आप देखो इसमें कट ऑफ मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, डेफिनेटली आपको पता चल ही गया होगा। वेरिंग अमाउंट ऑफ कट ऑफ फॉर कैटेगरीज। EWS के लिए देख मतलब कहीं पर भी किसी भी जगह पे EWS के लिए 154 मार्क्स तो कभी नहीं गया होगा, लेकिन इधर BHMS आसाम के लिए EWS के लिए 154 मार्क्स चला गया। और ये भी ये गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बाकी अगर आप किसी और स्टेट में कंपेयर करो, बिहार में कंपेयर करो या केरला में कंपेयर करो, सेम इसी होम्योपैथिक कॉलेज के लिए एटलीस्ट EWS का कट ऑफ 400 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, मैं बता सकता हूँ। पर देखो बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग मतलब BHMS नहीं लेते हैं। सो अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है देन यू कैन गो फॉर BHMS ऑल्सो। ये मैं इसलिए इस वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप लोगों को दूसरे मतलब जो असम में जो स्ट्रीम्स अवेलेबल है मेडिकल फील्ड में MBBS के बाद भी वो आप लोगों को पता चले, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं सिर्फ जनरल के बारे में ही बता सकता हूँ, इट विल बी अराउंड 350 से लेके 400 प्लस, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, आई एम सॉरी, ऑलराइट, नहीं बता पाऊंगा। अब हम वेटरनरी साइंस के बारे में बात कर लेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, सो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, हैव पेशेंस, ऑलराइट। अब देखो हम दो ही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस गुवाहाटी जो खानापाड़ा में है और कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस लखीमपुर, ठीक है। अब AIQ से जो एडमिशन होता है वो नीट के थ्रू होता है, ठीक है। आपको पता मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि नीट के थ्रू क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इन जनरल तो सब कुछ नीट के थ्रू ही होता है, नहीं, इधर एक और एग्जाम होता है अभी AIQ के थ्रू जो 15% सीट्स है वो नीट के थ्रू होता है, और वो वेबसाइट AACCC.gov.in इस वेबसाइट पे अवेलेबल है सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी इस वेबसाइट पे ही दिया गया है, ठीक है। और लेकिन फॉर असम स्टेट आप लोगों को लिए खुशखबरी है, फॉर असम स्टेट इफ यू बिलोंग टू असम ए सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहाट, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही ये लिखा हुआ है। और इस एग्जाम का नाम है AAUCET, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सो ये एग्जाम देखिए आप लोगों को मतलब इस एग्जाम का डेट कब है, डेफिनेटली अगर आपको मतलब चाहते हो कि मैं वेटरनरी साइंस के रिगार्डिंग कोई डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप बोल सकते हो, पर इतना ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बाकी आप खुद सर्च करके देख सकते हो। एंड इफ यू वांट मी टू टेल यू देन आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट, डोंट वरी, ऑलराइट। सो अभी बहुत टाइम है, सो डोंट वरी अबाउट इट।
अब इसी एग्ज़ाम से आप आसाम में मतलब लाइक एंट्रेंस देके इस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आप घुस सकते हो इस कॉलेज में, ठीक है। सो इस कॉलेज में घुसना ईजी है, इट इज़ ईजी एंड इट इज़ ऑल्सो ए लाइक डिग्री, इट्स नॉट अ बैड डिग्री, बट डेफिनेटली अभी डिमांड में ज़्यादा नहीं है, पर इट इज़ ए गुड डिग्री। वेटरनरी साइंस इज़ नॉट इट्स ग्रोइंग डिग्री, ऑलराइट। अब देखो इधर एक दो एडवांटेज है, नो नीड फॉर नीट मार्क्स, नीट के मार्क्स के रिगार्डिंग कोई मतलब नीट का मार्क्स बिना कि आप आसाम में एडमिशन ले सकते हो। और पीसीएमबी जो है सिर्फ पीसीएमबी का ही नहीं, पीसीएमबी नहीं, डेफिनेटली इधर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, पीसीएमबी का ज़रूरत नहीं है आपको, पीसीबी और उसके साथ ई मतलब इंग्लिश, इसके मार्क्स रिक्वायर्ड है, 50% चाहिए, 50% एग्रीगेट चाहिए। सो कहाँ नीट में आपको लाइक मतलब 60% एग्रीगेट चाहिए होता है, इधर आपको 50% एग्रीगेट से ही काम हो जाएगा। और ये देखो AIQ में अगर आप डेफिनेटली अगर आप चाहो कि आपको नीट के थ्रू इधर मिले तो आप AIQ से मतलब सीट ले सकते हो। बहुत AIQ के स्टूडेंट्स भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो जिसकी वजह से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप आउटसाइड आसाम से बिलोंग करते हो और आपको मतलब लाइक कहीं भी मतलब कॉलेज नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो फॉर दिस कॉलेज ऑल्सो। और इधर AIQ के थ्रू आपको मिल सकता है, 15 सीट्स है AIQ के थ्रू, और दिस इज़ द मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, 7 सीट्स है UR का, और लखीमपुर में आप देख सकते हो कि 3 सीट्स है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप जा सकते हो। And this is all about this video. अगर आपको if you require a video on any specific topic, then please comment down below. Right now I'll leave you with this much information. This was all about this video. Thank you and have a very great day. Alright.